फरहान साहब, माजी में तो ये होता रहा है कि हुकूमत बनने जा रही होती थी, बहुत सारे इत्तेहादी शामिल होना चाहते थे, सब वजारतें लेना चाहते थे। आपके एक इत्तेहादी पीपल्स पार्टी कह रहे हैं आपको सपोर्ट कर देंगे, आपके साथ काबीना में नहीं बैठेंगे। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं हम आपकी हुकूमत में नहीं बैठेंगे, अपोजिशन में जाकर बैठेंगे। लाडला भी कह रहे हैं वो नवाज शरीफ को, नून लीग को, कि ये नए लाडले हैं। इस वक्त ये सूरत हाल है कि सिर्फ आप हुकूमत बनाना चाह रहे हैं। देखिए, इस वक्त हुकूमत बनाना जो है वो पाकिस्तान के मफाद में है, इसमें कोई PMLN का मफाद नहीं है। अगर इस वक्त हुकूमत नहीं बनती और एक हंग पार्लियामेंट जो है उसमें कोई भी अक्सरियत जो है वो साबित नहीं कर सकता, तो मुल्क जो है वो एक नए बहरान का शिकार होगा। और वो नया बहरान जो है वो किस कदर डैमेजिंग होगा पाकिस्तान के लिए, इसका एहसास अगर हमें है तो बाकी सबको भी होना चाहिए। अगर किसी को नहीं है, हर कोई जो है वो अपनी सियासत को ज़्यादा अहमियत देता है, अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को और अपनी जाती सियासत को, तो ये उसकी मर्ज़ी है। अच्छा, मगर नहीं मौलाना, तो आपको कह रहे हैं कि अपोजिशन का मैंडेट मिला है, मेरे साथ अपोजिशन में बैठे हैं, जो है वो नताइज को भी मुस्तरद कर रहे हैं, और मौलाना आपको लाडला करार देते हुए कह रहे हैं, कहते हैं कद दिखा दिया गया नवाज शरीफ को उसका, और वो अब अपोजिशन में बैठे हमारे साथ और नताइज को भी मुस्तरद कर रहे हैं। नहीं, मामला ये है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मैंडेट नहीं मिला हुकूमत का, तो किसको मिला है बताएं? तहरीक इंसाफ के पास भी हुकूमत बनाने तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को 92 तीन जो बड़ी पार्टियां हैं उनमें से दो मिल के ही बना सकते हैं ना। तो हमने जो है वो उसी हिसाब से जो है वो हमने पीपल्स पार्टी के साथ बात की है। मौलाना के साथ बात इसलिए की है कि वो हमारे इससे पहले जो है वो अलाई रहे हैं, और इससे पहले जो 16 माह की हुकूमत जो हमारे खाते में, हमारे गले में पड़ी है, उसको हमारे गले में डालने में मौलाना का जो है वो बुनियादी किरदार था। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो असम्बली डिज़ोल्व करने जा रहे थे, जरदारी साहब और मौलाना साहब ने जो है वो कायल किया मियाँ नवाज शरीफ को भी उस दिन, और प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ को भी, और बाकी सबको। ये हमारे सामने की बातें हैं। और मामला ये है कि अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक चीज़ अगर अच्छी है तो फिर ठीक है, अगर बुरी है तो फिर आपका उससे कोई तल्लुक़ नहीं है, अगर अच्छी है तो फिर सारी वो आपकी है। देखिए, ये चीज़ें मगर जब आप कह रहे हैं चाहते, मगर जब 16 माह की ये है कि ये पाकिस्तान का मफाद है, ये को हमारा ज़ाती मफाद नहीं है। अगर ये इसी तरह से यानी पाकिस्तान का मफाद तो कर लें फिर। वैसे मगर पाकिस्तान का मफाद तो एक मुस्तहकम हुकूमत में होगा ना, एक ऐसी हुकूमत जिसमें इत्तेहादी आपके साथ नहीं होंगे, मिनॉरिटी हुकूमत होगी। खुद ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि किसी भी वक्त कालीन खींच सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो गैर मुस्तहकम हुकूमत कैसे ऐसे फैसले कर पाएगी जिससे मुल्क मुस्तहकम हो? देखिए, हम पाकिस्तान के अवाम को, आपको, सबको ये दिखाना चाहते हैं कि जो इस वक्त मुल्क का, रियासत का, पाकिस्तान का बेहतरीन मफाद है, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हम ज़ाती पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। अब अगर हम उस कोशिश में कामयाब नहीं होते और दूसरे जो हैं वो अपने ज़ाती मफाद और अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को आगे रखते हैं, तो फिर जो भी नतीजा निकलेगा उस नतीजे में कम से कम जो है वो हम अपनी जो है वो हम कसूरवार तो नहीं होंगे। बाकी नतीजा तो जो ही निकलना है, जो बाकी जो है वो चाहेंगे। हमारे अकेले के चाहने से या हुकूमत बनाने की ख्वाहिश से तो हुकूमत बनेगी नहीं मुस्तहकम तो उसी सूरत में बनेगी कि जो 3 मेन ग्रुप्स हैं उनमें से 2 जो है वो एक तरफ हों। चले ये छोड़े, हमें हमारे साथ ना मिलें, उनके साथ मिल जाए, उनके साथ मिल के जो है वो मुस्तहकम हुकूमत बना लें, हम इनको सपोर्ट करेंगे। वैसे ऐसा कर लें। एक और सूरत भी है ना कि फर्स्ट राउंड में अगर कोई नहीं इलेक्ट कर पाता तो सेकंड राउंड में जिसके सबसे ज़्यादा लोग होंगे वो कर पाएगा। फिर 134 की जो रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो जाती है, तो तहरीक इंसाफ कर लेगी। आपको पंजाब में हुकूमत मिल रही है, क्या आप इस सूरत में जाएंगे कि जी अगर पीपल्स पार्टी नहीं मिल रही है और हमारे साथ काबीना में नहीं बैठ रही है तो फिर हम भी नहीं बना रहे हुकूमत, ठीक है फिर PTI बना ले? नहीं, देखें, हम कोशिश तो हम नेक नीति से करेंगे ना। उसके बाद अगर यानी आइनी कदगन हट जाती है और जिसके पास ज़्यादा होते हैं और उसके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं होती तो वो बन जाएगा। तो वो क्या बनेगा? फिर माइनॉरिटी गवर्नमेंट ही बनेगा ना। वो बात ये, तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट क्या मुस्तहकम गवर्नमेंट होगी? माइनॉरिटी गवर्नमेंट क्या सियासी इस्तेहकाम ले आएगी?
देखें ये तो सब डेफिनेटली नहीं आएगा, कोई भी ऐसी सूरत नहीं है राणा साहब के इस्तेहकाम आएगा, इस सब में कोई भी ऐसी सूरत नहीं नजर आ रही है जिसमें एक मुस्तहकम हुकूमत नजर आ रही हो। मगर सवाल ये हो रहा है कि आपका जो अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो आप बार बार कहते रहे कि हमने उसको बर्न करके मुल्क की मईशत को बचाने की कोशिश की है, ज़ाहिर उस पर सवाल जरूर उठता है आपके दावे पे, मगर वो ज़्यादा बर्न होगा जब आप एक ऐसी हुकूमत ले लेंगे जिसका पता नहीं होगा आज गई कि कल गई, कोई कालीन ना खींच ले और मुश्किल फैसले, या आपको पॉलिटिकल कैपिटल मिलेगा उससे? देखें शाहजेब, हम नेक नीति से जो है वो हम ये कोशिश करेंगे कि हम मुल्क को बहरान से बचाएं, हम मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेके जाएं। उसका नतीजा क्या निकलता है ये तो अल्लाह को मालूम है, या फिर बाकियों का रवैये जो है वो इस बात का तयन करेंगे। लेकिन हम अपना किरदार जो है उसको जो है वो तारीख़ के धारे में जो है वो दुरुस्त सिमत जो है वो रखना चाहते हैं। इससे पहले भी हमने उसे जो है वो दुरुस्त सिमत रखा। अगर वक्ती तौर पे उसको हमारी नज़र या हमारी सोच के मुताबिक नहीं ये सही असेस किया गया और आवाम ने भी उस अक्सरियत में जिसमें हम चाहते थे हमारी बात को जो है वो तस्लीम नहीं किया, तो ये अपनी जगह पे आज अगर नहीं किया कल आने वाले वक्त में जो है वो कर लिया जाएगा। लेकिन जो बात दुरुस्त है वो दुरुस्त है। हम अपने किरदार को जो है वो सही सिमत में रखना चाहते हैं, बाकी उसका नतीजा फिर जो भी निकलता है वो फिर ज़िम्मेदार होंगे जिसका जो किरदार होगा। हम अपने किरदार की सिमत जो है उसको गलत नहीं करना चाहते। उमर अयूब साहब अभी भी दावा कर रहे हैं कि जो हमारे फॉर्म 45 के तहत हम जीते हैं और 48 घंटे के अंदर, जिसमें से 24 घंटे तकरीबन गुजर गए हैं, हम साबित भी कर देंगे और फिर हमारी ही मेजॉरिटी होगी, हमें किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम किसी से मिल नहीं रहे हैं और हम ही हुकूमत बनाएंगे पंजाब में भी और मरकज़ में भी। तो बनाए ना, हमने कब उनको रोका है? हमारे सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तो उनको दावत दी है कि भाई आप आएँ, अपनी अक्सरियत साबित करें, बड़े शौक़ से करें और आप जो है वो हुकूमत बनाएं। बाकी जो बातें जो आज कर रहे हैं, जो 2018 में जब हम ये बातें कर रहे थे उस वक्त इनका क्या जवाब होता था? ये कहते थे जी एक आइन है, कानून है, रूल्स हैं, आप जाएं ना ट्रिब्यूनल्स में जाएं, वहाँ पे जाके साबित करें, वहाँ पे जाके जो है वो अपनी बात को सब्सटेंशिएट करें। उस वक्त इनका ये जवाब होता था। अब भी अगर ये वो समझते हैं, यानी जहाँ पे जीत गए वहाँ पे इलेक्शन ठीक हुआ है, वहाँ पे कोई धांधली जो है वो नहीं हुई, जहाँ पे हार गए हैं वहाँ पे धांधली हुई है। तो मामला ये है कि अगर धांधली हुई है, ये 13 के बाद 35 पेंचर फलां हो गया, ये हो गया, आरोज का इलेक्शन हो गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या वर्डिक्ट दिया था अपनी जो है वो वैसा। मगर अब सिचुएशन ये है कि मौलाना अगर ये समझते हैं कि इनके साथ कोई ज्यादती हुई तो जाएं, जाके साबित करें। वैसे मगर अब दिन ही आ गया ना, मौलाना फजल रहमान से आपको लाडला होने का ताना पड़े और वो साथ में आपके साथ एस्टैब्लिशमेंट को भी ताना दें कि जब जितने लाले बढ़ेंगे, जितने लाडले बढ़ेंगे उतने लाले पड़ेंगे, तो वो आपको भी ताना दे रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को भी। चलें, बात ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब मेरे बड़े भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, मुझे उनका बेपनाह एहतराम है, उनके साथ हमारा बड़ा तल्लक रहा है। हम इस मौके के ऊपर जो है ना वो इस तरह की जो है वो गुफ्तगू करना नहीं चाहते। आप मुझे बता दें, आप ख़ुद बता दें कि मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी का JUI की जो परफॉर्मेंस सामने आई है, किसको नहीं मालूम था कि ये परफॉर्मेंस सामने आएगी? और उसकी वजूहात के ऊपर मैं नहीं जाता। अब वो कहते हैं कि जी मेरा मैंडेट जो है वो चोरी हो गया है। किसको नहीं मालूम था कि उनके हालात जो हैं वो फील्ड में क्या है? जो राणा साहब आप ये कह रहे हैं कि जो नतीजा आया है क्या है, वो ऐसा ही नतीजा आना था, यही आप तवक्का कर रहे थे कि मौलाना ने ये ऐसा ही परफॉर्म करना है मौलाना की जमात ने? चलें, मामला ये है कि आप मेरी तवक्को छोड़ के आप अपनी तवक्को को जो है ना वो देख लें। आप लोगों के तबसरे क्या थे, मीडिया के तबसरे क्या थे, सर्वेज़ क्या थे, सारा कुछ क्या था। तो मामला ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारा जो यानी जो नतीजा आया है वो ठीक है, कोई 10-15% जो है वो आगे पीछे हो जाता है। तो अच्छा, मगर आप कह रहे हैं कि आपका जो नतीजा आया वो भी दुरुस्त आया है, जो मौलाना का नतीजा आया वो भी दुरुस्त आया आपकी नज़र में? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि हमारा नतीजा जो है वो हमारी तौक़ुआत, जो हमारी असेसमेंट थी उसके मुताबिक जो है वो दुरुस्त नहीं आया। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन डे का तल्लक है या इलेक्शन के रिज़ल्ट का तल्लक है, मैं अपने हलके के रिज़ल्ट से बिल्कुल मुतमईन हूँ। मुझे कोई गिला नहीं है कि वहाँ पे जो है वो मैं हार गया हूँ। मैं 1,06,000 वोट लेके 5 साल MNA रहा हूँ। मैंने 1,13,000 वोट लिए हैं। 2.5 लाख वोट उस हल्के में पड़ा है। अब 10-15 हज़ार वोट का जो है वो फ़र्क अगर आ गया है
तो इसमें अब मैं कहूँ कि जी मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मैं तो बिल्कुल मैंने रिज़ल्ट जो है उसको तस्लीम किया है और मैंने तो कोई नहीं कहा कि मेरे साथ फलां धांधली फलां ने धांधली आप कह रहे हैं मौलाना भी तस्लीम फलां करें? धांधली। ये क्या तरीका है कि अगर आप हार जाएं तो धांधली हो गई है, अगर जीत जाएं तो फिर ठीक हो गया। तो आप कह रहे हैं मौलाना भी रिजल्ट तस्लीम करें बजाय इसके कि इल्ज़ाम लगाएं? मौलाना को अगर गिला है, उनका अगर मैंडेट चोरी हुआ है, मैं उनकी बात को रद्द नहीं करता, लेकिन वो तशरीफ़ ले जाएं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाएं और वहाँ पे जाके जो है वो अपना फ़ैसला लें। लेकिन इस बात से मैं उनके इत्फाक नहीं करता कि अब फैसले जो हैं वो ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। ये बात मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। जब अगर हम 18 में हमने ईवान में जाके फ़ैसले जो है वो करवाने चाहे थे, लेकिन बाद में फिर आपको पता ही है कि किस किस्म के जो है वो हमारे ख़िलाफ़ हथकंडे और बहुत शुक्रिया